खुबरचे मैं आपको बताऊं कि ये बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है खुबरचे। खो का मतलब होता है जी कड़वा और बर्चे जो है वो कहते हैं ग्रास को, घास को। तो यहाँ पे जो उगने वाली घास है वो उसका टेस्ट जो है वो बड़ा कड़वा होता है, इसलिए इस कैंप साइट का नाम जो है खुबरचे रखा गया। वेदर कुछ ठीक नहीं लग रहा और अभी मेरी गाइड से भी बात हुई थी। दुआ हमारी यही है कि जी अगले 4 से 5 रोज़ वेदर क्लियर रहे ताकि ड्यूरिंग ट्रैकिंग हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये है तरंगो टावर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टावर इन द वर्ल्ड। और इस किस्म के 4 टावर्स हैं और लेकिन इसका बेहतरीन व्यू जो है वो आगे उर्दू कस के रास्ते पे आप इसको क्लियरली देख सकते हो। 4 के 4 टावर्स जो हैं वो आसपास आपको नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि मौसम की ख़राबी की वजह से इसका क्लियर व्यू नहीं मिल रहा और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे मुझे मौसम किस तरह से मिलेगा। अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर ये टावर्स आगे नहीं देख पाएंगे हम, क्योंकि क्लाउड इसको कवर कर लेगा। आज हम खुबरचे से उर्दू कस के लिए रवाना हो रहे हैं और इस वक्त मौसम की सूरत कुछ ठीक नहीं है, बारिश के इम्कानात हैं, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमें वेदर अच्छा मिले। सुबह हम खुबरचे से निकले थे, मौसम खासा ख़राब था। फाइनली हम यहाँ पर उर्दू कस की कैंप साइट पे पहुँच गए और पूरे रास्ते हमें बारिश मिली है, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। और इस वक्त जो है कैंप साइट पे पहुँचने के बाद हम ग्रीन टी ले रहे हैं और साथ ही ये नूडल्स इस वक्त तैयार हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ आपको पॉकेट्स नजर आएंगी इस किस्म की, ये जो लेक है, साथ ही साथ यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं अपने टेंट में मौजूद हूँ। कल रात से मुसलसल बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त भी बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी खासा लो हो गया। मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहा और अगर यही सूरत हाल रही तो कॉनकोर्डिया तक पहुँचना हमारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। सुबह हो गई है और उर्दू कस से अब हम रवाना होंगे गुर्रों के लिए और तकरीबन 6 से 7 घंटे की आज ट्रैकिंग है। उर्दू कस कैंप साइट पे ये छोटा सा कब्रिस्तान है। ये कब्रें उन पोर्टरों की हैं जो ट्रैकिंग के दौरान जा बहक हुए। एक्सपीडिशन के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर माजी में होने वाले हादसात में से चंद निशानियां आज भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ट्रैकिंग के दौरान मजीद एहतियात करने का ख्याल दिल में उभरता है। कराकरम रेंज में आवारगी मुझे किसी भी लम्हे महंगी पड़ सकती है। अगर ट्रैकिंग के दौरान मैंने सर में दर्द महसूस किया तो ये इस बात की अलामत होगी कि मुझ पर बुलंदी का असर होना शुरू हो गया है। ऐसी सूरत में मुझे वो अद्वियात इस्तेमाल करनी होंगी जो मुझे बीमार होने से बचा सके।
वरना मुझे सांस लेने में शदीद दुश्वारी होगी और मेरा दम घुटने लगेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होरो कैंप साइट पे। इस किस्म का मंजर है इस वक्त, ये आई थिंक ये मुझे रियल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे सामने बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, ह्यूज, और उस पर कोई एनिमेटेड मूवी चल रही है। दिस इज सिंपली अमेजिंग। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मुझे पकौड़ों की। बस जी, होरो से अब हम निकल रहे हैं फाइनली कॉनकोर्डिया के लिए। और वेदर अभी भी थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन कल के मुकाबले में थोड़ा वेदर साफ है। फाइनली वी हैव रीच्ड कॉनकोर्डिया। कॉनकोर्डिया हम पहुंच गए और कॉनकोर्डिया पहुंचते ही वेदर थोड़ा बेहतर होने लगा है और इस वक्त इतनी ठंड भी नहीं है और धूप की तपिश भी है। और मेरे सामने इस वक्त K2 का मंजर है, लेकिन ये पार्शली जो है ये क्लाउड से ढका हुआ है। ये अतराफ में ये दो पहाड़ी सिलसिले हैं और दरमियान में समवेयर हियर दिस इज K2। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि वेदर क्लियर हो, बादल छटे और K2 का खूबसूरत दिलकश मंजर हम देख सके। कॉनकोर्डिया जो है ये इस पूरे रीजन का कैपिटल कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से हम तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर 8,000 पीक्स हैं। 8,000 पीक्स से मुराद है जिसकी हाइट 8,000 मीटर्स पे है। अभी मुझे जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ सुबह, तो मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर टीम मौजूद थी इसका फुल व्यू कैप्चर करने के लिए। फाइनली वो चौथे रोज़ चली गई ये टीम और वो फुल व्यू कैप्चर नहीं कर पाई है। कॉनकोर्डिया में इस वक्त शाम हो चली है और अंधेरा छाते ही मतला साफ हो गया है। पूरे दिन बादलों में छुपा K2 अब साफ देखा जा सकता है। मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर K2 की फिल्मबंदी में मसरूफ हो गया हूँ। शूटिंग के लिए रोशनी मुसलसल ख़राब होती जा रही है और ये मुख्तसर सा लम्हा मेरे लिए बेहद कीमती है, मगर मेरा मकसद K2 को दिन के उजाले में अपने कैमरे में कैद करना है और ये काम किए बिना मेरी वापसी नामुमकिन है। कॉनकोर्डिया में पहुंचे ये दूसरा दिन है और कॉनकोर्डिया की सुबह के 8 बजे है और इंतहाई खूबसूरत सुबह है ये। और कहा ही जाता है कि कॉनकोर्डिया की सुबह और शाम बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। K2 का व्यू जो हमें मिलेगा ये फ्रंट साइड है। सुबह से मैं काफ़ी पुरुमीद था कि आज कॉनकोर्डिया में दूसरे दिन मुझे K2 को फिल्माने का मौका मिल जाएगा, मगर कुछ ही घंटों में मौसम ने अपना तेवर बदलना शुरू कर दिया।
इस वक्त स्नो फॉलिंग हो रही है कॉन्कोर्डिया के अंदर, आप देख सकते हैं। और वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, तो लिहाजा आज भी K2 का फुल व्यू कैप्चर नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझे लगता है आज के दिन भी मुझे स्टे करना पड़ेगा कॉन्कोर्डिया में। और ये वेदर आपके सामने। चोटियों पर छाए इन बादलों को मैं अपनी उम्मीदों पर बरसता महसूस कर रहा हूँ। गो के मेरे मकसद और एक्सपीडिशन के लिए मौसम की सूरत हाल मौजू नहीं, मगर इसके हुस्न से इनकार नहीं किया जा सकता। कल शाम से मुसलसल बर्फबारी होती रही है कॉन्कोर्डिया में, और कॉन्कोर्डिया पहुंचे हुए आज हमें तीसरा दिन हो गया है। और इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि हर तरफ बर्फ की सफेदी है। और मेरे सामने K2 का मंजर 100% विजिबिलिटी नहीं है इस वक्त K2 की। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। मेरी नज़रें मुसलसल K2 पर जमी हैं। मैं बड़ी शिद्दत और बेसब्री से उस वक्त का मुंतज़िर हूँ जब K2 मेरे कैमरे में होगा, लेकिन कुदरत आज भी मुझे अपनी मुखालिफ नज़र आ रही है। मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, कब तक मालूम नहीं। मुझे कॉन्कोर्डिया पहुंचे हुए आज चौथा रोज़ है, और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बजे हैं। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए K2 बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये K2 का मंजर, जो कि पार्शली जो है क्लाउड से कवर्ड है इस वक्त। तो अब मैं तकरीबन पिछले आधे घंटे से इस वक्त स्टैंड बाय पोजीशन पर हूँ कि जैसे ही ये क्लाउड क्लियर हो, वेदर क्लियर हो और K2 का फुल व्यू मैं कैप्चर कर पाऊँ। वैसे उम्मीद यही है कि आज का दिन मेरे लिए लकी साबित होगा। कॉन्कोर्डिया पहुंचे हुए आज ये 5वां रोज़ है मेरा, और K2 आज भी क्लियर नहीं दिख पा रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि पार्शली आज भी क्लाउड से कवर्ड है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज किसी भी वक्त जो है मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद यही है कि आज इंशाल्लाह ताला मुझे K2 का फुल व्यू मिल जाएगा और मैं इसको फिल्मा सकूँगा। Let's see. I'm hoping for the best. मेरे जूतों में इस वक्त बर्फ़ जमी है। उमूमन जून जुलाई में का सीज़न जो होता है उसमें कॉन्कोर्डिया में बर्फ़ नहीं पड़ती, लेकिन इस दफ़ा ये काफ़ी स्नो फॉलिंग हुई है। मेरे पाँव के अंदर इस वक्त जो है मैं सॉक्स में अपने फील कर सकता हूँ कि इस वक्त काफ़ी ठंड है, और मैं बार बार अपने टो को जो है वो मूव कर रहा हूँ मुसलसल, और वो काफ़ी मुश्किलों से वो मूवमेंट हो रही है, और ख़ासी ठंड लग रही है इस वक्त बूट के अंदर। इंतज़ार का दौरानिया बहुत तवील हो रहा है, और हर पल बदलता मौसम मेरी नफ्सियात पर भारी होता चला रहा है। इन पहाड़ों में मौसम दिनों में नहीं घंटों में बदलता है। यहाँ इंसान का मिजाज भी मौसम के मरहूने बन जाता है।
जहां ठंड में इजाफा तबीयत में सर्द मोहरी का सबब बनता है, वहीं सूरज की हल्की सी हरारत मुहिम जू के वजूद में गर्मजोशी पैदा कर दे। जकाया कि मौसम फिर से बदलना शुरू हो गया है, आसमान बड़ी तेजी से साफ हो रहा है। बिल आखिर मुझे वो मंजर मिल ही गया जिसका मैं कई दिनों से मुंतज़िर था। ये है केटू का वो मंजर जिसको फिल्माने के लिए मैंने खतरात का सामना किया, मौसम की सख्ती बर्दाश्त की और आसाब शिकन लम्हात से गुजरा। मैं इस वक्त दुनिया की हसीन तरीन चोटी को फिल्मा रहा। ये थी मेरी केटू कहानी।